मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनाना। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मैंने यहां पर भी कहा था, बंगाल में कहा था, कलकत्ते में कहा, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी साइबर योद्धाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की नहीं है, ये लड़ाई ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये लड़ाई एक दल को बदलकर दूसरे दल को सत्ता दिलाने की नहीं, एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे मुख्यमंत्री को बिठाने की नहीं है, कुछ मंत्रियों को बदलने की नहीं है, ये लड़ाई हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत को भारत के नक्शे पर फिर से एक बार गौरव दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई समग्र पूर्वी भारत की गरीबी दूर करने की लड़ाई है, ये लड़ाई सीमाओं को सुरक्षित करने की है, ये लड़ाई घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने की है, ये लड़ाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई है, ये लड़ाई बंगाल को फिर से उद्योग, विद्या, अनुसंधान और देशभक्ति के क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाने की लड़ाई है मित्रों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही चाहिए, करीबी है, मगर आज मैं कहता हूं मेहनत की जरूरत नहीं है, जान डालकर इस लड़ाई को मजबूत करिए और ये लड़ाई जीत, क्योंकि यही लड़ाई बंगाल में सत्ता परिवर्तन करेगी, यही लड़ाई ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगी और यही लड़ाई पहली भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार ये महान प्रदेश के अंदर बनाएगी। और मैं आपको कहने आया हूं, और किसी भी राजनीतिक अखाड़े में जितनी पार्टियां हैं, किसी पार्टी में दमखम नहीं है, किसी भी पार्टी में दमखम नहीं। मैं आपको बताता हूं, ना एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस के टोले में है, ना बुआ भतीजा की पार्टी में, ना ये फुरफुरा शरीफ वाले निकले हैं उनमें है, किसी में नहीं है। मैं आपको कहता हूं, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का दम अगर किसी में है तो केवल और केवल मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। पूरी भारत की पूरी सीमा को सुरक्षित करने का दम अगर किसी में है तो मेरी और आपके भारतीय जनता पार्टी में। बंगाल के अंदर बम धमाकों की आवाज बंद कर फिर से एक बार रविंद्र संगीत की गूंज सुनाई पड़े, रविंद्र संगीत सुनाई पड़े, ये परिवर्तन लाने का दम किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। दशकों तक जिस बंगाल ने भारत के आर्थिक विकास का नेतृत्व किया, वो बंगाल को फिर से एक बार भारत के जीडीपी के अंदर सबसे ऊपर ले जाने का दम अगर किसी एक पार्टी में है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। अलग अलग विषयों में बंटकर तार तार टुकड़े टुकड़े हो गए, बंगाल को एक कर कर मां भारती के चरणों में सभी युवाओं को एकत्रित करने का अगर किसी के दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। और एक टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को कंट्रोल में कर कर बंगाल के बाहर बंगाल की खाड़ी में फेंकने का अगर किसी में दम है तो मेरी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सत्ता परिवर्तन किसी राजनीतिक दल को बदलने के लिए नहीं है, यह सत्ता परिवर्तन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन किसी को एमएलए एमपी मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन पूरे पूर्वी भारत को भारत की मजबूत भुजा बनाने के लिए है मित्रों। इसलिए मैं आपको कहता हूं,
कि आपके जोश और खरोश की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई में आप जान डाल दो। इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है मित्रों। आज ये सभागार खींचोखींच भरा है, बाहर भी लोग खड़े, आपका उत्साह दिखाई पड़ता है। मगर मित्रों, जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। ये पारिक बैठा है, इसके अलावे हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं होंगे हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर। मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। और मैं अभी भी कहता हूं कि सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करना है तो मित्रों आराम करना, किसी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर गपशप लगाना काम मत करना। भारत के अंदर परिवर्तन लाने के लिए, पूर्वी भारत को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ की घुसपैठ को समाप्त करने के लिए, यहाँ से सारे शरणार्थियों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने के लिए अगर काम करना है तो इस अभियान के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप सब आइए और ये पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता आप में डाली है, मेहनत करने की, सोचने की, विचारने की, विचारों को जमीन पर उतारने की, इसका 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये आंदोलन को मजबूत करने के लिए करिए। ऐसा मेरे आप सबको आह्वान करने के लिए आया मित्रों। और मैं तो देख सकता हूं, ये बात सही है कि मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, परंतु मुंह से जो निकल जाता है ईश्वर कई बार सच कर देता है। और मुझे मालूम है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, रामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपों के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहला कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम जीते। पर ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए, तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए, और निर्णय और निश्चय के लिए पीछे आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए। तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और इस सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका नाम आना ही चाहिए। मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार
भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं, आबादी 10 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए और उन तक हमारी बात पहुंचेगी। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के बताइए तो? अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर बटन दो। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। मैंने थोड़ी जानकारी ली, पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले हैं। मगर कल ही आंकड़ा दोगुना करना चाहिए। यहां से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए मित्रों। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता। सरकार तो कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना पड़ेगा। कोरी शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे तो निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद एक काम हुआ, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का जो पतन हुआ है। आजादी के पहले बंगाल कहां था? पूरे देश की राजधानी हुआ करता था। जीडीपी में बंगाल का योगदान क्या था? कैसे कम होता गया, कैसे कारखाने बंद होते गए, कैसे संकुचितता आई, कैसे घुसपैठ हुई, कैसे गुंडे घुसे राजनीति के अंदर, कैसे हिंसा आई। और आप इस सबसे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया। दीदी ने कहलवा दिया कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे थे, इतना खराब किया कि लोगों को कम्युनिस्ट अच्छे लगने लगे, ऐसा शासन किया। इसको भी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर। तो पहला, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाना। दूसरा, बंगाल का जो हास हुआ, नीचे पतन हुआ है इतने सालों में, धीरे 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 कर ये बंगाल की जनता को हमने बताना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हिंसा की राजनीति शुरू करी है कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने, इसके प्रति एक जन चेतना को जागरूक करना पड़ेगा। क्या आप वोट देने न जा पाए, इस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते मतदाता को कि आप कैसी सरकार चाहते हैं कि आप आपका वोट न दे दो, पंचायत के चुनाव में किसी को पर्चा न डाल दे? किस प्रकार की सरकार है? उखाड़ फेंके इस सरकार को। ये बुलंद आवाज के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस की हिंसा की राजनीति को हमने उजागर करना पड़ेगा मित्रों। और मैं मानता हूं कि दुर्गा विसर्जन और रामनवमी और वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने का भी अधिकार हमें नहीं है, तो आजादी का कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे बताइए, दुर्गा विसर्जन बंगाल में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? बंगाल की हर माता को, हर बेटी को ये शार्प क्वेश्चन पूछिए आप
बच्चे को पूछिए कि रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो परंपरा को संजोया था, संभाला था, आगे बढ़ाया था, वो सरस्वती पूजा क्यों नहीं हो रही है? कौन रोक रहा है आपको? ये ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति रोक रही है। ये बात हमने बतानी पड़ेगी। और मित्रों, ये भी बताना पड़ेगा कि अपना बंगाल भारत माता की विशाल मूर्ति का एक हिस्सा है और वो हम सब के लिए